दोस्तों नमस्कार, मैं रामकिशन जंगीर, एक्सपर्ट राजस्थान जी के। आज हम राजस्थान की जलवायु टॉपिक पढ़ेंगे। दोस्तों, ग्लोब के ऊपर जो आड़ी रेखाएं होती हैं उन्हें हम अक्षांश रेखाएं बोलते हैं और खड़ी रेखाओं को बोलते हैं देशांतर रेखाएं। ग्लोब को दो भागों में बांटने वाली 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसे हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, इसके जस्ट ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जिसे हम कर्क रेखा बोलते हैं, फिर 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जिसे आर्कटिक रेखा बोलते हैं, और अंत में 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव आ जाता है जहाँ दुनिया समाप्त हो जाती है। फिर नीचे की तरफ भूमध्य रेखा से नीचे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जहाँ जिसको हम मकर रेखा बोलते हैं, फिर 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जिसे हम अंटार्कटिक रेखा बोलते हैं, और फिर दक्षिणी गोलार्ध। इस प्रकार से ये जो पृथ्वी दो भागों में बढ़ जाती है, भूमध्य रेखा इसको दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इसी तरीके से ये जो देशांतर रेखा है जिसे बीच वाली 0 डिग्री जिसको हम ग्रीनविच रेखा बोलते हैं, ये भी ग्लोब को दो भागों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। हमारा राजस्थान और भारत दोनों ही संसार के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है राजस्थान और भारत दोनों ही। मित्रों, इसको जानने के लिए हम इस प्रकार देख सकते हैं कि सूर्य की किरणें 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है, और 21 जून को कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, और 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। मित्रों, 21 जून को के आसपास उत्तरी गोलार्ध के अंदर गर्मी की ऋतु होती है, और 21 जून का दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। और 21 मार्च व 23 सितंबर पृथ्वी के ऊपर दिन व रात की समान अवधि वाले दिन होते हैं। 22 दिसंबर के दिन दक्षिणी गोलार्ध के अंदर गर्मी की ऋतु होती है तथा सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। इसको जानने के लिए राजस्थान के अंदर इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव है हम देखेंगे। मित्रों, जिस समय गर्मी की ऋतु के अंदर हमारे राजस्थान के अंदर, पश्चिमी राजस्थान के अंदर बहुत तेज गर्मी पड़ती है, उसी समय हिंद महासागर के अंदर बहुत शीत जलवायु होती है। हवाएं हमेशा मित्रों उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। जहां सर्दी होती है वहां उच्च वायुदाब बनता है, जहां गर्मी होती है वहां निम्न वायुदाब बनता है। तो राजस्थान का जो रेगिस्तानी एरिया है वो इन मानसूनी पवनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसलिए कहते हैं कि राजस्थान का पश्चिमी रेतीला मरुस्थल भारतीय ऋतु चक्र को नियमित करता है और मानसून को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि यहाँ उच्च वायुदाब होता है और यहाँ निम्न वायुदाब, इसलिए यहाँ से पवनें उठती है और इस भारत के तिकोने प्रदेश से टकराकर दो भागों में बढ़ जाता है। एक इधर वाला दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहलाता है, इधर वाला दक्षिणी पूर्वी मानसून कहलाता है। चूंकि ये इधर वाला मानसून अरब सागर से गुजरता है, इसलिए इसको अरब सागरीय शाखा बोलते हैं। ये बंगाल की खाड़ी से गुजरता है, इसलिए इसको बंगाल की खाड़ी की शाखा कहते हैं। मित्रों, जून के महीने में ये जो मानसूनी पवनें हैं हमारे राजस्थान के अंदर इस धरातल परिस्थिति के कारण आकर्षित हो जाती है, परंतु अरावली पर्वतमाला राजस्थान में मानसूनी पवनों के समानांतर है, इसलिए राजस्थान के अंदर कम व अनियमित वर्षा होती है। बाद में अगस्त सितंबर के अंदर बंगाल की खाड़ी के मानसून से हमारे राजस्थान के अंदर पर्याप्त वर्षा होती है। कुछ चीजें हैं जो इस जलवायु से संबंधित है। बबूलिया जो पश्चिमी राजस्थान के अंदर गर्मियों में चलता है, और लू तेज गर्म हवाएं जो रेगिस्तान के अंदर चलती है उनको लू बोलते हैं। चक्रवाती पवनें जो गर्मियों के अंदर चलती है, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के अंदर चलती है, अरब सागरीय चक्रवातों के कारण आती है। इसी प्रकार राजस्थान के अंदर वार्षिक वर्षा लगभग 58 सेंटीमीटर होती है। राजस्थान के अंदर दक्षिण सर्दी के अंदर भूमध्य सागरीय चक्रवातों के कारण जो वर्षा होती है उसे मावठ कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ में होती है, न्यूनतम वर्षा जैसलमेर में होती है, और सर्दी के अंदर जो शीत लहर चलती है उसे जाड़ा कहते हैं। और प्रातःकाल सर्दी के अंदर तापमान की कमी के कारण पाला पड़ता है। जय हिंद, धन्यवाद मित्रों।